नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल रात को अमेरिका में जो तमाशा हुआ है उससे तो आप सब लोग परिचित हो ही गए होंगे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के सारे टैरिफ्स को कैंसिल कर दिया। उसके बाद ट्रंप का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो घोषणा करता है कि सारी दुनिया के ऊपर 10% टैरिफ लगा रहा है। वो पहले तो ये लगा कि 18% जो हमारे ऊपर लगाया है, कहीं 19%, कहीं कुछ, उसके ऊपर 10% का ये टैरिफ है। लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि सारे टैरिफ कैंसिल हैं, केवल 10% का टैरिफ रहेगा। लेकिन असल बात यह है कि इस तमाशे ने एक बात को साबित कर दिया। बाकी तो मैं इस तमाशे के बारे में और बात करूंगा, लेकिन इसने एक बात को साबित कर दिया। ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा ही नहीं कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से टैरिफ पर फैसला आने वाला है। या तो इनको यह लगा कि जैसे भारत में आजकल सारे फैसले भारत सरकार के पक्ष में ही आते हैं, या मामला बरसों टलता रहता है, चाहे चुनाव का मामला हो चाहे कुछ हो, महीनों टलता रहता है और सरकार अपनी मनमानी करती रहती है। ऐसे ही शायद अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट भी बिहेव करे। आखिर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट तो और ज्यादा पार्टीजन होती है। पता नहीं, आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जो पार्टी सत्ता में होती है वो जज बनाती है। तो अगर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को आप देखेंगे तो वहां 9 जज हैं और 9 में से 6 जज ट्रंप के बनाए हुए हैं, रिपब्लिकन, यानी कि रिपब्लिकन है, वो ट्रंप की पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, और 3 डेमोक्रेटिक हैं, यानी डेमोक्रेटिक सरकारों के बनाए हुए हैं। तो वैसे ही 6-3 से जीतने की पूरी उम्मीद ट्रंप को भी रही होगी कि रिपब्लिक वाले तो कम से कम मेरा साथ देंगे। लेकिन सबके बावजूद, सारी खामियों के बावजूद, अमेरिका में जस्टिस सिस्टम अभी भी काफी मजबूत है। तो भारत सरकार को अगर यह लगा हो कि फैसला जो आएगा वो ट्रंप के पक्ष में ही आएगा, तो यह बात समझ में आती है कि भारत सरकार किस तरह से बिहेव कर रही है। अभी मैं आपको याद दिलाऊं कि कुछ दिन पहले पी चिदम्बरम का एक आर्टिकल आया था, मेरे ख्याल से 15 फरवरी को यह आर्टिकल आया था, और इस आर्टिकल में उन्होंने बहुत साफ साफ यह बात बताई थी, कही थी कि ट्रेड डील के लिए ऐसी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पर अपना फैसले में ट्रंप को पलट दिया, ट्रंप के डिसीजन को पलट दिया, तो फायदा क्या है। और देखिए, वही हुआ। फैसला आया और टैरिफ खत्म कर दिए गए। जो इन्होंने टैरिफ लगाए थे, इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके जो टैरिफ इन्होंने लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कोई टैरिफ के खिलाफ नहीं बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन इमरजेंसी पावर्स के तहत, जिन इमरजेंसी रूल्स के तहत ट्रंप ने ये टैरिफ लगाए हैं, वो इमरजेंसी रूल्स के तहत ये टैरिफ नहीं लगाए जा सकते थे। टेक्निकल मामला है। ट्रंप ने असल में ड्रग ट्रैफिकिंग के खतरे को, जिस चक्कर में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, और दूसरा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, इन दोनों खतरों को नेशनल इमरजेंसी की तरह कहा। ये नेशनल इमरजेंसीज है, और नेशनल इमरजेंसी है तो राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर है। उस इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके जहां जितना मन किया टैरिफ लगाया। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इमरजेंसी नहीं है, इसको इमरजेंसी नहीं माना जा सकता है, और इसलिए इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके जो टैरिफ लगाया है वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो नॉन इमरजेंसी पावर टैरिफ्स हैं, जिनको इमरजेंसी पावर की जगह दूसरे नियम के तहत लगाया गया है कुछ अलग अलग सामानों पर, उन टैरिफ्स पर कोई असर नहीं पड़ा है। मैं बहुत टेक्निकल में नहीं जा रहा हूं, मेरा कंसर्न भारत है। तो भारत ने जो ट्रेड डील की, उससे क्या हुआ? आप कहेंगे अब तो अच्छा है, 18% की जगह 10% टैरिफ हमारे यहां आ गया। यह बात समझनी चाहिए कि 10% जो टैरिफ लगाने की बात की है वो 18% से ऊपर नहीं है। अब सारी दुनिया पर 10% ही टैरिफ लगेगा, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे दूसरे देश हो, हर जगह 10% ही टैरिफ लगेगा। यह बात समझनी चाहिए, और यह बात सही है कि भारत के ऊपर टैरिफ 18% से घट के 10% हो गया। तो भक्त लोग चाहें तो थैंक यू सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, चाहें तो थैंक यू मोदी जी कह सकते हैं। हालांकि आगे टैरिफ और लग सकता है, लेकिन भारत का नुकसान क्या हुआ है यह बात समझनी बहुत जरूरी है। ट्रेड डील में आपने यह कह दिया कि अमेरिका के सामानों पर अब भारत में 0% टैरिफ लगेगा। ट्रेड डील के पहले 0% टैरिफ नहीं लगता था, अच्छा खासा टैरिफ लगता था। तो ट्रंप ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े मजे से कहा कि मोदी, या भारत के लिए ही कहा बेसिकली, कि भारत हमसे टैरिफ ले रहा था और कम टैरिफ दे रहा था, हमने फ्लिप कर दिया। अब भारत हमको टैरिफ देगा, जबकि हम भारत को टैरिफ नहीं देंगे। यह हासिल हुआ है ट्रेड डील से कि आपका टैरिफ 0% हो गया। अगर ट्रेड डील को टाला गया होता,
और ये टैरिफ 18% से घट के अपने आप 10% हो गया होता तो आप मुस्कुरा रहे होते, क्योंकि ट्रेड डील की जरूरत ही नहीं थी। अमेरिका के सामानों पर हायर टैरिफ लगता और आपके सामान पर 10% ही टैरिफ लगता। नंबर 1। नंबर 2, जो बड़ी बात हुई है, आपने अपना बाजार खोल दिया है अमेरिका के सामानों के लिए। ऐसे सामानों के लिए भी बाजार खोल दिया है जो पहले भारत में अमेरिका नहीं बेच पाता था। जैसे सोयाबीन आयल में आपने बढ़ा दिया है। नतीजा क्या हुआ? अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की कीमतों में लगातार गिरावट आई है। अब जब सोयाबीन आयल वहां से आएगा, कहा जा रहा है सोयाबीन पर नहीं किया है, सोयाबीन आयल पे किया है। अरे भाई, सोयाबीन पे करते तो यहां के तेल बनाने वाले सोयाबीन खरीद के उससे तेल बनाते, जहां से सस्ता सोयाबीन मिलता, तो भी हमारे सोयाबीन मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिलती। सोयाबीन आयल में करने से क्या हुआ है? दोनों का नुकसान है, सोयाबीन बोने वालों का भी और सोयाबीन तेल मैन्युफैक्चर करने वालों का भी, दोनों का ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि वहां से बना बनाया तेल मिलेगा और चूंकि 0% टैरिफ पर वो बना बनाया तेल आएगा और अमेरिका इन सेक्टर्स को अच्छी खासी सब्सिडी देता है, तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी के राज में अमेरिका का सोयाबीन का तेल सस्ता बिकेगा मार्केट में। हमारा जो देशी सोयाबीन का तेल है वो महंगा हो जाएगा। तो जब सोयाबीन का तेल महंगा हो जाएगा तो जाहिर है उसकी डिमांड घट जाएगी, वो कम बिकेगा या नहीं बिकेगा। जब वो कम बिकेगा या नहीं बिकेगा तो सोयाबीन के तेल बनाने वाले कम सोयाबीन का तेल बनाएंगे और जब वो कम सोयाबीन का तेल बनाएंगे तो सोयाबीन के किसान से कम सोयाबीन खरीदा जाएगा, या अगर वो प्राइस गिराएंगे तो सोयाबीन की मार्केट में प्राइस घटती चली जाएगी। हर तरह से हमारा ही नुकसान है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो ये जो ट्रेड डील की गई, रशिया से तेल की बात तो छोड़ ही दीजिए। कल भी उसने इस बात को कहा कि हिंदुस्तान रशिया से तेल नहीं खरीदेगा वगैरह वगैरह। एक बात और जान लीजिए, ईरान से खरीदारी पर जो उसने 25% का टैरिफ लगाया था वो भी इस फैसले के बाद नलीफाई हो गया। अब ईरान से खरीद पर वो कोई टैरिफ नहीं लगा सकता है। लेकिन आपने चूंकि ट्रेड डील कर ली है तो अब ना आप ईरान से सामान खरीदेंगे ना आप रशिया से खरीदेंगे, क्योंकि आप वादा करके आ गए हैं। और अमेरिका से जो सामान आप खरीदेंगे उस पर अमेरिका 0% देगा, यानी आपके देश में जो सामान पैदा हो रहा है वो महंगा हो जाएगा, अमेरिका से आने वाला सामान सस्ता हो जाएगा। ये ट्रेड डील की गई है और इस तरह से समझा जाना चाहिए कि 18% से 10% हो जाने पर हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स अपना माल अमेरिका में बेच रहे हैं उनका तो जरूर फायदा होगा, लेकिन हमारे अपने मैन्युफैक्चरर्स या हमारे अपने किसान जो देशी मार्केट के लिए काम करते हैं उनका भारी नुकसान होगा। अगर 10 फरवरी को पूर्व जो हमारे वित्त सचिव हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग, उनका डेक्कन हेराल्ड में एक आर्टिकल छपा था, अगर उसको भी देखें तो वो भी कह रहे थे कि भारत को ये ट्रेड डील नहीं करनी चाहिए थी। एक गरीब और विकासशील भारत अमीर और शोषक अमेरिका को अपने निर्यात पर 18% टैरिफ का भुगतान करेगा, जबकि अमेरिका 0% टैरिफ पर सामान भेजेगा। वही हुआ, 18% की जगह 10% हो गया, लेकिन अमेरिका का सामान 0 पर आपके यहां बिकेगा। यानी ये ट्रेड डील पूरी तरह से अमेरिका के फायदे में अभी भी है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बावजूद। यानी दो बातें जो मैं कहना चाह रहा हूं, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है ये पूरी दुनिया पर लागू हो रहा है, तो 10% का टैरिफ केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया पर लगा है। इस मामले में कोई अतिरिक्त आपको फायदा नहीं हुआ है। दूसरा, ट्रेड डील के चलते 0% टैरिफ पर आप अमेरिकी सामान खरीद रहे हैं, इसका बहुत सीधा मतलब यह है कि अमेरिका अभी भी फायदे में है, हमारा देशी बाजार बर्बाद होगा इस पूरी की पूरी ट्रेड डील से। दूसरा यह मामला कि 10% का टैरिफ रहेगा ही, 10% पर टैरिफ रहेगा, यह गलतफहमी मन से आप निकाल दीजिए। मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो टैरिफ के बारे में उतना नहीं है जितना इमरजेंसी पावर्स के इस्तेमाल के बारे में है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि नॉन इमरजेंसी पावर्स के चलते, नॉन इमरजेंसी पावर्स के नियम पर जो टैरिफ लगाए गए थे, जैसे स्टील पर, एल्यूमिनियम पर, ये अलग कानूनों के तहत लगाए गए थे, ये सब के सब लागू रहेंगे। केवल जो रेसिप्रोकल टैरिफ था, यानी आपके देश इतना लगाते हैं तो हम इतना लगा देंगे, वो टैरिफ हटा है। तो अब क्या करेगा ट्रंप? तुरंत रात को तो कर नहीं सकता था, रात को जितनी पावर थी उसके आधार पर उसने 10% टैरिफ कर दिया, जो 150 दिनों तक लागू रहेगा। उसके पहले कांग्रेस से पास कराना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में ट्रंप क्या करेगा? 2 या 3 चीजें बहुत कायदे से समझ लीजिए।
पहला काम तो वो ये कर सकता है कि नए नियमों के तहत जो नॉन इमरजेंसी रूल्स हैं उनके तहत वो टैरिफ लगाए। बस इतना है कि उनके तहत टैरिफ लगाने पर कांग्रेस से उसको पास कराना पड़ेगा। टैरिफ का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मुझे लगता है कम से कम रिपब्लिकन उसका साथ नहीं छोड़ेंगे और वो कांग्रेस से बड़े आराम से टैरिफ का मुद्दा पास करा लेगा। तो टैरिफ का खतरा हटा नहीं है, अभी भी वो अगले 10, 15, 20 दिन में आराम से 10% टैरिफ को बढ़ाकर 18% या 20% या 26% जितना वो चाहेगा उतना टैरिफ कर सकता है। सिर्फ अलग नियमों के आधार पर उसको टैरिफ करना पड़ेगा। तो ये खतरा टला नहीं है, इस बात को आप बहुत कायदे से समझ लीजिए। दूसरी बात यह है कि टैरिफ्स लगाने के बावजूद जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि अमेरिका का विकास तेज होने की जगह गिरा है। जीडीपी उसका लगातार गिर रहा है, प्रॉफिट उसका लगातार गिर रहा है। और देखिए, जब से वो रिपोर्ट आई है तब से ईरान पर हमले की बात और तेज हो गई है। तो बहुत संभव है कि इस समय जो उसकी बेइज्जती हुई है टैरिफ के चलते, आपने देखा जजों को उसने जी भर के गरियाया है, वामपंथी कहा है, विदेशों के हाथ में खेलने वाला कहा है, और जो जो मुंह में आया है कहा है। ट्रंप है, वो किसी को कुछ भी कह सकता है। तो वो इसके चलते हो सकता है ईरान पर हमला करे। अब ईरान पर हमला करेगा तो क्या होगा, बहुत डिटेल में तो मैं जब शाम को इंटरनेशनल अपना लेके आऊंगा तो बताऊंगा। अभी तो हिंदुस्तान मेरे करीब है, मैं हिंदुस्तान की बात ज्यादा करूंगा इस शो में। तो अगर ईरान से वार होता है तो क्या होता है? ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की कोशिश करेगा। अगर पूरी तरह से नहीं बंद कर पाता है तो भी काफी हद तक बंद तो हो जाएगा। ईरान ने यूएन को जो लेटर लिखा है उसमें भी ये क्लियर कर दिया है कि अगर जंग होती है तो हम अमेरिका के सारे ठिकानों पर निशाना लगाएंगे, सब हमारे लीगल टारगेट हो जाएंगे, सब हमारे ऐसे टारगेट हो जाएंगे जिन पर हमें अटैक करना अलाउ है, लेजिटिमेट टारगेट कहा जाता है। तो अब अगर मान लीजिए ईरान पर अटैक होता है, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कितना भी वो कहे शॉर्ट एंड स्विफ्ट और कुछ भी, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ईरान की जंग खत्म होने वाली नहीं है। ईरान से जंग चलेगी, पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब होगा, तेल की सप्लाई डिस्टर्ब होगी, आप उस रूट से उतना तेल हासिल नहीं कर पाएंगे। रशिया से तेल लेना आपने पहले ही बंद कर दिया है। नतीजा क्या हुआ है कि आपके हिस्से का तेल चाइना ने बेहद सस्ते दामों पर खरीद लिया है और अपने यहां तेल को स्टोर करके रख लिया है। उधर से तेल आएगा नहीं, या तो आप चाइना से तेल खरीदेंगे और या तो आप बेहद महंगा तेल दूसरे सोर्सेस से खरीदेंगे। वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में तेल की प्राइसेस जब बहुत महंगी हो जाएंगी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अगर 1 हफ्ते भी बंद रहता है तो तेल की प्राइसेस कई गुनी हो जाएंगी, और तेल की प्राइसेस अगर बढ़ेंगी, मार्केट में ज्यादा होंगी, तो चाइना आपको सस्ता तेल क्यों देगा? तो जाहिर है कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, आपको महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। ये सारी दुनिया के लिए होगा, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। और हिंदुस्तान के अंदर महंगाई में जबरदस्त उछाल आएगा, हमारी इकॉनमी में और ज्यादा परेशानी आएगी अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं, अगर ईरान से वार होता है। आपने इससे बचने का कोई रास्ता निकाला है? कम से कम अभी तक तो दिखाई नहीं देता है कि इससे बचने का कोई रास्ता निकाला गया है। अभी तक जो हालात हैं उसमें आगे कुआं दिखता है ट्रेड डील का और पीछे खाई दिखाई देती है ईरान वार की। ईरान वार को लेकर भी आपका कोई बहुत कमिटमेंट वाला मामला नहीं है। आप किसके साथ खड़े हैं? 25-26 तारीख को प्रधानमंत्री इजराइल जाने वाले हैं, और इस दौर में जब एकदम ईरान अमेरिका इजराइल वार कभी भी हो सकता है, जब तलवारें इस कदर खिंची हुई हैं कि इंग्लैंड तक ने इंकार कर दिया है कि हम अपने द्वीप का इस्तेमाल अमेरिका को फिलहाल ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देंगे, आपका इजराइल जाना बहुत क्लियर कर देगा कि आप इजराइल के साथ खड़े हैं इस पूरे मामले में। असर ये कि मिडिल ईस्ट के देशों से आपका रिश्ता और खराब होगा, और खराब होने का मतलब यह है कि तेल के मामले में कम से कम किसी तरह की रियायत पा पाना और मुश्किल होगा। चीजों को लगातार जोड़ते जाइए और आप पाएंगे कि अपनी नीतियों से सरकार ने ऐसे दलदल में फंसा दिया है कि सचमुच भारत का हाल गलगोटिया वाले उस कुत्ते की तरह हो गया है कि हम दावा कर रहे हैं कि सब कुछ बहुत शानदार है और दुनिया कह रही है यार मामला तो बहुत गड़बड़ है। पूरी जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी है या ट्रेड डील को जिस तरह से हमने डील किया, इस एक फैसले ने यह साबित कर दिया कि हम बजाय थोड़ा सा इंतजार करने के, बजाय चीजों को और गहराई में समझने के, पता नहीं किस मजबूरी में जाकर खटाखट ट्रेड डील कर आए। अमेरिका के सामानों के लिए बाजार खोल दिया, अमेरिका के सामानों के लिए हमने
टैरिफ जीरो कर दिया, अपने सामानों पर 18% का टैरिफ एक्सेप्ट कर लिया, जो अभी फिलहाल 10% हो गया है, कल को फिर बढ़ाकर वो 18% कर देगा, बिल्कुल तय सी बात है। और इस पूरे ट्रेड डील में हमें हासिल क्या हुआ, ये अभी तक सरकार न बता रही है। दावे हैं बड़े बड़े, कोई विरोध कर दे तो उसको सबसे बड़ा देश का विरोधी बता दिया जाएगा, लेकिन असल में इस ट्रेड डील से क्या हासिल है हमें नहीं पता है। और ट्रंप जैसे आदमी से डील करते हुए ट्रंप लगातार क्या क्या बातें कर रहा है। 100वीं बार कम से कम कह चुका कि मैंने 200% टैरिफ का इनको दिया हुआ, धमकी दिया हुआ था, इसीलिए डर के युद्ध बंद हो गया। कल वो कहता है मैं किसी भी देश को तबाह कर सकता हूं। कल ही उसने कहा कि भारत के साथ मामला मैंने फ्लिप कर दिया, भारत से हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा था, अब हम टैरिफ नहीं दे रहे और भारत टैरिफ दे रहा है। तो ऐसे आदमी से डील करते हुए आपने अपने राष्ट्रीय हितों का कितना ख्याल रखा है, यह समझना बेहद मुश्किल काम है। और ऐसे में अगर कुछ लड़के शर्ट उतारकर कंप्रोमाइज का नारा लगाते हुए चले जाते हैं तो उससे इंटरनेशनल बेइज्जती होती है, या फिर ट्रंप जो लगातार बयान आपके खिलाफ दे रहा है, आपका मजाक उड़ाते हुए दे रहा है, उससे आपकी बेइज्जती होती है। ये तो जनता और आपको ही तय करना है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।